हेलो स्कॉलर्स, एसडब्ल्यूएच में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो पढ़ने हैं इस चैप्टर में टॉपिक वो पढ़ना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। अब अगर बात करें, जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास है उस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रायंगल्स प्लस मेजरमेंट। मतलब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि आपके पास ट्रायंगल कैसा होगा, तो ट्रायंगल आपके पास हमेशा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेगा। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा काहे का है? ट्रिग्नोमेट्री पे ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है आपके पास कोई भी चीज अपॉन में 1/2 आपका रेशियो कहलाता है, x अपॉन y आपका रेशियो कहलाता है, 2x अपॉन में 3y आपका रेशियो कहलाता है। मतलब अपॉन में जो चीज होती है उसी को हम रेशियो में बोलते हैं। बट यहाँ पर हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल आपके पास होते हैं 6। कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपके टोटल 6 रेशियो होते हैं। अब इनके बगल में कुछ भी लिखाओ, कुछ भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थीटा लिख लिया गया, तो थीटा आपका एंगल कहलाएगा। थीटा की जगह हम अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, हम डी भी लिख सकते हैं, हम सी भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब कोई भी सिंबल्स, कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। तो वो सारे आपके एंगल कहलाएंगे, चाहे वो साइन के साथ लिखा हो, चाहे वो सेक के साथ लिखा हो, चाहे वो कॉसेक के साथ लिखा हो। बट अभी हम आपको समझाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? एंगल ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। थीटा आपका ले लिया गया। अब आगे अगर देखा जाए, तो यहां पर आपको जो रेशियोज के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई वो यही इसी वर्ड से हमें मिली। सबका हमें क्या करना है? पहला पहला वर्ड उठाना है। मतलब इसका P उठाना है, इसका B उठाना है, इसका हमें P उठाना है। ये लिख लिया गया। नीचे आओ, H इसका उठाएंगे, इसका H, इसका B, मतलब H B आपके पास हो जाएगा। यहीं से रेशियो जो हमें चाहिए, साइन के रेशियो में क्या होगा, साइन थीटा के रेशियो में क्या इक्वल में आएगा, कॉस थीटा के इक्वल में क्या आएगा, कॉसेक थीटा के इक्वल में क्या आएगा, वो यहीं से मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताएंगे कि जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ते हुए चलना है। इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो जितने भी आने वाले टॉपिक हैं उनको एक्सप्लेन करने में, समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम बढ़िया से आसान वे में आपको समझ में आएगा। इसी क्रम में आपको, इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो यूज करना है वो यूज करना है किसके लिए? मतलब जो पहला वाला हमारा होगा वो किसके लिए होगा? साइन के लिए। मतलब P/H साइन के लिए, B/H आपका होगा कॉस के लिए, P/B आपका होगा टेन के लिए। फिर आप क्लॉक वाइज चलते आओ, तो यहां पर हो जाएगा कॉट, फिर उसके बाद सेक, फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा कॉसेक। इतना हो गया आपका। अब तो साइन थीटा के इक्वल में आपके पास क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। कॉस थीटा के इक्वल में क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। टेन थीटा के इक्वल में क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। कॉट थीटा के इक्वल में क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा आपके पास हो जाएगा H/B। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो H/P हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है B/H, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास P/B, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। एक और टॉपिक देखते हैं हम लोग इसी में, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में मतलब
साइन के रेसिप्रोकल में क्या जाएगा, कॉस के रेसिप्रोकल में क्या जाएगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो जो मैंने इससे पहले आपको बताया, क्या बताया था, वही आपको यहाँ पर भी लेना है। सबसे पहले हमें लेना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपके टोटल 6 रेशियो जो बताए मैंने, वही रेशियो मैंने ले लिए हैं। अब अगर बात की जाए रेसिप्रोकल की, तो जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आपके पास टेन और कॉट का भी आपस में ही रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको एक चीज और जाननी है कि टेन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों को हम और भी रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं। मतलब टेन और कॉट एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, तो बस उसी को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, तो आपके पास आ गया। ये आपको एकदम अच्छे से, हाँ, यहाँ पे समझना क्या है, आपको समझना ये है, जैसे आपके पास मान लेते हैं लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक बी, तो क्या ये सही है? सही नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है? साइन ए के इक्वल में, रेसिप्रोकल में वही एंगल आएगा जो एंगल आपने यहां यूज किया है। तो यहां पर अगर आपने ए यूज किया है, तो यहां पर भी आपको क्या यूज करना है, ये यूज ना करके आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। ए अगर आप यूज करोगे तो मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लेते हैं आपने यूज किया tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने यहाँ पे जो एंगल लिया रेसिप्रोकल में, मतलब इक्वल में जो है, वहां पे भी एंगल दोनों का सेम है। एंगल सेम होना चाहिए, तभी आपका रेशियो सही होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, उसके बाद कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा, फिर उसके बाद आपके पास सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। अब जो मैंने अभी 2 टॉपिक आपको समझाए हैं, एक मैंने आपको बताया टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, एक मैंने बताया आपको रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, और पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है, बट यहां पर क्या कहा गया है कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल जो बनेगा, जो 90 डिग्री बनेगा, वो बी यहां पर आना चाहिए, सी आपका यहां पर आ जाए। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, साइन ए क्या होगा और आपके पास कॉस ए क्या होगा। साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो रेशियो में मैंने आपको बताया पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो वहां से साइन के लिए जो यूज होता है वो यूज होता है पी अपॉन एच, कॉस के लिए जो यूज होता है वो होता है आपका बी अपॉन एच। ठीक, अब अगर देखा जाए, जो ट्राइंगल दिया है जिसमें से ए बी की वैल्यू 24, बी सी की वैल्यू 7 दी गई है, और यहां पर जो मैंने लिखा है जो वैल्यू निकालनी है P अपॉन एच, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। अब अगर देखा जाए, जो एक ट्राइंगल गिवन में है आपके पास, उस ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, बट हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अगर एक ट्राइंगल में मेरे पास 2 वैल्यू पता हो, एक तीसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो,
तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तीसरी वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूज वो हम निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज ही यो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो लाइन बेस और परपेंडिकुलर से मिल के बने वो आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और दूसरा क्या है, ये जो एंगल 90 डिग्री है वो लगभग हाइपोटेन्यूज के सामने रहता है, मतलब यहां पर ये है तो इसके सामने, तो वो आपके पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अब तीसरी वैल्यू हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, क्या कहती है? एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच आपके पास फाइंड करना है, बी बेस आपके पास 7 का होल स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर आपके पास 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर तो फाइंड करना है, और 7 का होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो आपके पास 49 होता है, 24 आपके पास 576 होता है। अब अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो आपके पास आएगा 625, इधर एच स्क्वायर चल रहा है। आगे अगर और देखा जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है। अगर स्क्वायर को हम इस तरफ भेजें, अगर हम स्क्वायर को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा आपके पास रूट में, और रूट में है 625, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है किसका? 25 का। बट केवल 25 नहीं आएगा यहाँ पर रूट से कभी भी वैल्यू अगर बाहर आती है तो दो सिंबल में आती है। दो सिंबल में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, मतलब h इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। मतलब यहाँ पर दो वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है प्लस 25, एक वैल्यू आई है आपके पास माइनस 25। तो यहां पर लेंगे कौन से? लेंगे हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों प्लस वाली वैल्यू ली जा रही है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहां पर कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस वाली लेंगे, जो कि मेरे पास है 25। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। ठीक, फाइंड करते हैं हम लोग। साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अब ध्यान देना है यहां पर आपको कि आपके पास अगर ट्राइंगल का जो नाम है, जो ट्राइंगल का नाम यहां पर एबीसी है, उसी के बिहाफ पर अगर एंगल पूछा जा रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में, जैसे ट्राइंगल एबीसी है और एंगल भी यहां पे ए पूछा जा रहा है, तो आपको एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बताना है और हाइपोटेन्यूज बताना है। कैसे? यहां पर हमेशा आपको अगर देखा जाए तो आपके पास एंगल ए कहां पर है? एंगल ए देखेंगे अगर आप तो ये एंगल ए आपके पास है। तो एंगल ए अगर यहां पर है तो एंगल ए के हिसाब से हमेशा जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़े, उस एंगल के रेस्पेक्ट में उसके सामने जो लाइन आएगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब एंगल ए के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर कहलाएगी तो ये लाइन आपकी बेस कहलाएगी। एक चीज और समझिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस में ही एक्सचेंजमेंट होता है, हाइपोटेन्यूज में कुछ नहीं होता। एंगल के हिसाब से केवल हम परपेंडिकुलर और बेस को एक्सचेंज करते हैं, हाइपोटेन्यूज में कोई नो इंटरचेंजिंग, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। वो वैल्यू एक तरीके से रखी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केवल आपस में जो चेंज होने हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होना है एंगल के हिसाब से। एंगल ए के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर कहलाएगी तो ये आपकी बेस कहलाएगी। अब एंगल ए के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो पी परपेंडिकुलर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर बीसी है, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजमेंट नहीं, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास ईसी होगी। बीसी की वैल्यू आपके पास 7 है। उसके बाद आप देखेंगे एसी की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 25। मतलब आपके पास साइन ए की वैल्यू आई है 7/25। चलिए आगे देखते हैं कॉस ए। कॉस ए के हिसाब से बी बेस क्या होगा? एंगल ए के हिसाब से आप बेस बताइए। एंगल ए के हिसाब से अगर बेस देखेंगे ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो बेस आपकी क्या हो जाएगी? ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास एसी वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू 24 है, एसी की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर? 25। पहला पार्ट क्लियर, ये पहला पार्ट था। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो आपके पास दूसरे पार्ट में क्या निकालने के लिए कह रहा है? साइन सी निकालिए और कॉस सी निकालिए। तो साइन सी मतलब रेशियो में तो पी अपॉन एच आएगा, एंगल तो देखेंगे आगे। कॉस सी की अगर बात करें तो आपके पास कितना होगा? बी अपॉन एच होगा।
बी अपॉन एच होगा। अब साइन सी की अगर ध्यान दिया जाए, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन एंगल पहले वाले में ए था बट यहाँ पर आपके पास सी है। तो सी अगर देखा जाए आपके पास सी कहाँ पर है, आप ध्यान दोगे अगर जो सी वैल्यू है ये यहाँ, इसके सामने आपके पास ये लाइन आएगी। तो इसके सामने अगर ये लाइन आ रही है तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी हो जाएगा। परपेंडिकुलर आप रख लीजिए ए बी, और होल अपॉन में हाइपोटेन्यूज में कोई चेंजमेंट नहीं होता तो ए सी रहेगा। अब ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन में, 24, और ए सी की वैल्यू 25। इसी तरीके से अगर कॉस सी की वैल्यू निकाली जाए तो एंगल सी, परपेंडिकुलर ये तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की अगर बात की जाएगी तो AC, BC की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 25। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल के हिसाब से हमेशा जो मैंने बताया, एंगल के हिसाब से मैंने जो बताया आपको कि परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा तो सी के हिसाब से इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस आपके पास वो कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूज में कोई एक्सचेंजमेंट नहीं होता है तो उसमें कोई चेंज हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके पास है इस बार क्या लिखा हुआ है, 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8। ये आपके पास एक तरीके से गिवन में है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन A और सेक A। साइन A निकालना है आपको और सेक A निकालना है। ठीक, दिया ये है, निकालना साइन A और सेक A, कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे क्या, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए कॉट ए इधर लिखा रहने देते हैं, ये इधर 8, इधर अगर देखा जाए तो यहां पर एक तरीके से ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा आपके पास कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब आपके पास 8/15 आपको पता चल गया, 8/15 आपको कॉट ए के इक्वल में है। बट यहां पर अगर हम ये कह दें जो होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास बी अपॉन पी, मतलब पहली वाली वैल्यू बेस हो गई और नीचे वाली वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि बेस बड़ा है परपेंडिकुलर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, कांस्टेंट लेट कर लेंगे। कांस्टेंट मतलब के लेट किया जा सकता है या फिर आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बट जो भी लेट करोगे वो एक तरीके से कांस्टेंट ही होगा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं b इज इक्वल टू 8 के, b इज इक्वल मतलब बेस इज इक्वल टू p, मतलब परपेंडिकुलर हमने लेट कर लिया 15 के। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनाएंगे, क्योंकि साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन में होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर और h हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उसके बाद h हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। निकालेंगे कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। एक ट्राइंगल कैसा बनाना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया गया, तो नाम रख देते हैं यहां पर a के हिसाब से है, तो मतलब जो एंगल रहते हैं उसी के हिसाब से ट्राइंगल का नाम भी हमें देना होता है। तो ABC मैंने दे दिया। अब बेस आपके पास कितना है, 8K है। बेस आपके पास कितना, 8K। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो 8K रखना है बेस में वो एंगल के हिसाब से रखना। तो एंगल A यहां पर है, तो एंगल A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर की जगह आप क्या रखोगे, 15K रखोगे। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस आपके पास ये हो गया। तीसरी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो निकालते हैं हम लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की अगर बात करें तो हाइपोटेन्यूज, मतलब आपके पास निकालना ही है। आगे अगर बी बात की जाए, बेस आपके पास 15K, ठीक है, प्लस में पी परपेंडिकुलर 8K होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होता है 225 और आगे का के स्क्वायर, प्लस में इधर आओगे 8 होता है 8 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 225 और 64 आपके पास आएगा 289 के स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। अब अगर एच स्क्वायर इधर लेके जाएं और एच की वैल्यू निकालनी है
तो ये आएगा इधर स्क्वायर रूट में 289k²। अब इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू 289 17 का स्क्वायर होता है, 17 का पेयर बना देंगे और इधर से k इंटू के। और आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है तो उससे एक एक पेयर से बाहर कर लेते हैं। तो 17 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से k बाहर आ जाएगा। मतलब हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 17k। तो h की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, h की जगह कितनी वैल्यू रख दी जाएगी, 17 के रख दिया जाएगा। अब आपको ट्राइंगल की तीनों वैल्यू पता चल गई है, तो अब आपसे जो पूछा जा रहा है बड़े आराम से निकाल लोगे। आपसे कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए आप साइन ए निकालिए। साइन ए मतलब p अपॉन एच। ए के हिसाब से आप देखिए परपेंडिकुलर, ए के हिसाब से आप देखोगे परपेंडिकुलर, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी, मतलब जो लाइन आएगी वो बीसी लाइन आएगी और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास एसी ही रहेगी। और बीसी की वैल्यू 15 के और एसी की वैल्यू आपके पास 17 के से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दो चीज निकालनी थी। दूसरा आपके पास क्या है, इसी में फाइंड क्या करना है हमें, दूसरा फाइंड करना है सेक ए भी। आप बताइए, तो सेक ए की अगर बात की जाएगी तो सेक ए आपके पास होगा, क्या होगा, h अपॉन बी। h अपॉन बी कैसे, ये कॉस के लिए होता है साइन कॉस, कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल ही तो होता है सेक, तो h अपॉन बी कर देंगे, h अपॉन बी कर दिया गया। अब एंगल ए के हिसाब से, हाइपोटेन्यूज तो कोई एंगल ए के हिसाब से देखने की जरूरत नहीं है भाई, हाइपोटेन्यूज देखने की जरूरत नहीं, हाइपोटेन्यूज एसी ठीक है। और उसके बाद अब एंगल ए के हिसाब से बेस देखने की जरूरत है, तो एंगल ए के हिसाब से अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस आपके पास हो जाएगी ए बी। एसी की वैल्यू 17 के और ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 के से के कैंसिल, आपके पास जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 17/8। ठीक है, चलिए इसको भी आप पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। आपके पास ये दिया है, कैलकुलेट ऑल अदर, मतलब 6 रेशियो होते हैं, एक दिया है सेक थीटा, बाकी के आपके पास बचे 5, 5 आपको निकालने हैं। 5 निकालने का मतलब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना, कॉस थीटा निकालना, टेन थीटा निकालना, कॉट थीटा निकालना। सेक थीटा गिवन में है तो वो नहीं निकालना, बाकी का एक और आपके पास बचा कॉसेक थीटा आपको निकालना है। यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल है थीटा, तो जो हम लोग एंगल के हिसाब से देखते थे कि परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि एंगल थीटा दे दिया गया है, ट्राइंगल के नाम पर नहीं। और ट्राइंगल का नाम भी यहाँ पर चाहे ए बी से दे, ए बी सी दे, चाहे पी क्यू आर दे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 13/12 अगर बात की जाए, आप पीबीपी अपॉन एच बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पी बी पी अपॉन में एच बी, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपके पास h अपॉन बी आएगा, तो h अपॉन बी हम लोग लिख लेते हैं। बट फिर से ऊपर वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज नहीं है, कंफर्म नहीं, और नीचे वाली बेस आपके पास 12 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 13 के, मतलब कांस्टेंट लेट करेंगे। उसके बाद b बेस आपके पास हो जाएगा 12 के। अब आप एक क्या करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यू यहां पर रख देनी है, जो आपने लेट किया है, नाम कुछ भी रख देते हैं, ABC नाम रख दिया जाएगा, इस बार ABC नाम रख दिया गया। तो अब हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है 13 के, बेस आपके पास कितना है 12 के। आपको एक वैल्यू नहीं पता, वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, h स्क्वायर बाई पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। h हाइपोटेन्यूज आपके पास AC का होल स्क्वायर, b बेस आपके पास है कितना h स्क्वायर, या फिर अल्फाबेट ना रख के हम डायरेक्ट कर लेते हैं, h स्क्वायर, h मतलब 13 के,
13k का होल स्क्वायर, बी बेस आपके पास 12k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। 13k का होल स्क्वायर अगर देखा जाएगा तो 169 और k स्क्वायर, इधर आओगे आप तो 144k स्क्वायर हो जाएगा, इधर p स्क्वायर है। आप क्या करो 169k स्क्वायर माइनस इधर ले आओ, आपके पास हो जाएगा 144k स्क्वायर, इधर आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर। यहां से और अगर देखा जाए तो आप सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो आपके पास आएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p की वैल्यू चाहिए हमें, p की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले आएंगे, मतलब इधर स्क्वायर वाला इधर आएगा तो रूट आपके पास बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस साइड, तो p इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। p इधर है आपके पास, इधर रूट में 25k स्क्वायर आएगा। फिर से आप पेयर अगर बनाएंगे रूट के अंदर ही तो 5 इंटू 5 k इंटू के, तो 5 पेयर बाहर 5 आएगा, k से k बाहर आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 5k आ गई। ये वैल्यू आपको पता चल गई 5k। अब ट्राइंगल में 3 साइड हमें पता चल गया, तो जो भी निकालना है बड़े आराम से निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा आपके पास कितना होता है p अपॉन एच, ठीक, p अपॉन एच आप निकालो। तो थीटा है तो हमें एंगल नहीं देखना, एंगल नहीं देखना मतलब कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, जो जहां पर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जहां पे होता है, जहां पे हाइपोटेन्यूज होता है, जहां पे बेस होता है, वो वहीं पर रहेगा और उसी की वैल्यू हम लोग लेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर देखी जाए तो आपके पास होगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5k, ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 13k। आप कैसे के कैंसिल कर दोगे, आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 5/13। दूसरी कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा आपके पास कितना होता है b अपॉन एच, कॉस थीटा b अपॉन एच यहां से, ठीक है। तो देखते हैं बेस आपके पास कितना है, फिर से एंगल की नीड नहीं है तो एंगल के हिसाब से नहीं देखना है। आपके पास बी सी हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी की वैल्यू 12k अपॉन में ए सी की वैल्यू 13k, के से के कैंसिल आउट, 12/13 आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। टेन थीटा आपके पास p अपॉन बी होता है, टेन थीटा आपके पास p अपॉन बी होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी और अपॉन में b बेस आपके पास है बी सी। ए बी की वैल्यू आपके पास 5k, बी सी की वैल्यू आपके पास 12k, के से के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 5/13 आ जाएगी। अब आगे की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी फाइंड तो किया ही जा सकता। कैसे, मैंने कॉट थीटा बताया था रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो इसी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, टेन की वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन के रेसिप्रोकल में होता है, साइन को रेसिप्रोकल कर देंगे, वही वैल्यू कॉसेक की हो जाएगी। बट यहाँ पर निकाल लेते हैं, वो समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। तो कॉट थीटा अगर देखा जाए तो आपके पास होता है b अपॉन पी, बेस आपके पास बी सी, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है ए बी, वैल्यू रख दीजिए आप ए बी। तो बी सी की वैल्यू 12k, परपेंडिकुलर है 5k, कैंसिल आउट करोगे के से के, 12/5 हो जाएगी वैल्यू। कॉसेक थीटा की अगर बात करेंगे तो आपके पास होता है h अपॉन पी, एच हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी है, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी, यहाँ पर भी वैल्यू रख दीजिए। ए सी की वैल्यू आपके पास 13k है, उसके बाद आप पहुंचोगे पी परपेंडिकुलर 5k है आपके पास, ये भी वैल्यू रख दो, के से के कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। 5 रेशियो निकालने थे, ऑल अदर मतलब 5 ही थे आपके पास, साइन निकाला गया, कॉस निकाला गया, टेन कॉट और कॉसेक। ये वाला क्वेश्चन भी आपका फाइनल हो गया। चलिए इसको भी आप पॉज करके चाहे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना है, एकदम अच्छे से देखना है, एकदम अच्छे से हमें समझना भी है क्या क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए जो है और एंगल बी जो है वो आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक। सच दैट दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन में है, और हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल में होगा, ठीक है। करते हैं हम लोग।
एंगल ए एंगल बी क्या कहा गया, एक्यूट एंगल। आप ट्राइंगल बना लो, आप ट्राइंगल अगर बनाओगे तो ट्राइंगल आपने बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर यहां पर देखा जाए तो जो वैल्यू हमें लेनी है, मतलब जो वैल्यू लेनी है या फिर जो हम नाम रखेंगे ट्राइंगल का, वो ए बी सी ये नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। बी अगर हम यहां पे लेंगे तो ये 90 डिग्री कहलाएगा और एक्यूट एंगल 90 से कम वाले को कहते हैं। तो यहां पर बी हम नहीं ले सकते हैं। बी हम कहां पर लेंगे? बी हम लेंगे यहां पर। हम यहां पर क्या ले सकते हैं? सी ले सकते हैं, क्योंकि ए बी एक्यूट, सी वाले को कुछ नहीं कहा गया तो सी 90 हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक, अब जो गिवन में है एक चीज और, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी देखते हैं। सो ये करना है, कॉस ए अगर देखा जाए कॉस बी देखा जाए, तो आपको पता है कॉस के रेशियो में क्या होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच, यहां पर भी आपके पास बी अपॉन एच होगा, यहां पर भी बी अपॉन एच होगा, क्योंकि वहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है। एंगल के हिसाब से देखेंगे कौन सी साइड किसके अपॉन में जाएगी, एंगल के हिसाब से। एंगल ए आप देखेंगे, एंगल ए के हिसाब से ये अगर परपेंडिकुलर तो बेस आपके पास क्या कहलाएगी? ए सी कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा एग्जैक्ट रहती तो ए बी हो जाएगी। ठीक है। इस बार दूसरा जो हमें देखना है, दूसरा जो देखना है वो देखना है एंगल बी के हिसाब से। एंगल बी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, तो बेस नीचे वाली, तो बेस इस बार हो जाएगा आपके पास बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता ही है कि ए बी होता है, ए बी ही रहेगा। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखो, जो आपके पास अपॉन में है दोनों साइड, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, क्या हम इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों होल अपॉन में है तो कैंसिल आउट हो सकता है। कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा क्या? ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी आपके पास बचा। ठीक है। अब अगर देखा जाए सो ये करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि, थ्योरम क्या पढ़ी है ट्राइंगल में ही, कि अगर कोई भी दो साइड, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो साइड अगर इक्वल में है तो उनके अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल होते हैं। तो अब देखा जाए अगर AC आप देखिए कहां, AC ये है, इसके अपोजिट एंगल में आपके पास एंगल B आएगा, तो एंगल B आप लिख दीजिए। दूसरा BC अगर देखेंगे, BC के अपोजिट में आपके पास एंगल A आएगा। थ्योरम से हो गया। बस यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया। हमें इवेल्यूट करना है, मतलब फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में फाइंड करना। मतलब आपके पास कॉट थीटा 7/8 अगर दिया गया है तो आप यहां पर साइन थीटा निकाल लो और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। दोनों वैल्यू आप क्या कर दोगे? रख दोगे, तो आपके पास ये वैल्यूट हो जाएगी। अब निकालने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन में हाइपोटेन्यूज भी आता है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे हम। तो हम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन में है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की अगर बात की जाए तो पी बी पी अपॉन एच एच बी से, वहां से अगर देखा जाए तो कॉट आपके पास कितना आएगा? बी अपॉन पी आएगा, बी अपॉन पी आएगा। ठीक है, बी मतलब बेस 7 नहीं, कंफर्म नहीं, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। आपके पास b आपके पास कितना हो जाएगा? 7 के। उसके बाद आप p परपेंडिकुलर कितना लेट कर लोगे? 8 के। यहां से हमें क्या काहे की वैल्यू निकालनी है? हाइपोटेन्यूज की। तो इसको हम ट्राइंगल पे रख देते हैं। और एक चीज यहां पर, ट्राइंगल का नाम आप चाहे PQR यहां पर ले लीजिए, चाहे ABC ले लीजिए। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि एंगल थीटा है, ABC नहीं है कि ABC ही रखना पड़े, या फिर PQR एंगल नहीं है कि PQR में ही रखना पड़े। तो आप कुछ भी ट्राइंगल का नाम यहां पर रख सकते हैं। मैंने ले लिया PQR, मैंने ले लिया आपका PQR। अब अगर देखा जाए तो आपके पास बेस 7 के, बेस नीचे होता है, P परपेंडिकुलर। एक चीज और,
एंगल नहीं है तो परपेंडिकुलर और बेस में जो एक्सचेंजमेंट वाला काम होता है तो वो भी नहीं होना है, क्योंकि एंगल ABC या फिर PQR है ही नहीं। चलिए हमें निकालनी है दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है? मतलब एक वैल्यू नहीं पता, दो वैल्यू पता है, एक वैल्यू नहीं पता, वो वैल्यू कौन से नहीं पता है, वो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बाई PGT या फिर PT, है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H मतलब फाइंड करना, B मतलब बेस 7K का होल स्क्वायर, प्लस P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 8K का होल स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49K स्क्वायर, प्लस में 8K आपके पास हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब इसको ऐड अगर कर दिया जाए 9 + 4 13, कैरी आपके पास 1, 6 + 4 10 + 1 13, आगे का आपके पास K स्क्वायर। ये आया H स्क्वायर के इक्वल में। और अगर आगे देखते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, या फिर यहाँ पर हम अगर इस स्टेप से उस स्टेप पे जाएंगे तो स्क्वायर हटा देते हैं, इस स्टेप से उस स्टेप जाएंगे तो H स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, इसमें हो जाएगा रूट में। अब 113 जो नंबर है वो ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना पेयर में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर होता है और जिसका पेयर बन जाता है उससे बाहर कर लेते हैं। तो पेयर K इंटू K स्क्वायर का हो जाएगा, तो K रूट के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा आपके पास 113, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास हो गई रूट 113 इंटू K, चाहे पहले लिखिए चाहे इंटू बाद लिखिए, बट रूट में K की वैल्यू या फिर K नहीं होना चाहिए। तो आपके पास तीनों वैल्यू पता चल गई। अब हमें जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, साइन थीटा, और दूसरा क्या फाइंड करना था, कॉस थीटा। हम निकाल लेंगे। साइन थीटा आपके पास अगर देखा जाए P/BP/HHB मतलब P/H, कॉस थीटा मतलब B/H। P परपेंडिकुलर आपके पास 8K, हाइपोटेन्यूज आपके पास K इंटू 113, सॉल्व करोगे K से K कैंसिल, 8 में रूट आपके पास 113 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। कॉस थीटा अगर देखा जाए तो B/H, B मतलब बेस आपके पास 7K और हाइपोटेन्यूज K इंटू 113, K से K यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 7 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी 113। दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप बड़े आराम से जो फाइंड करने के लिए, जो इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड करते हैं 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और होल अपॉन में आओगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक अलजेब्रिक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है कि नहीं होती? ये जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है, ये आइडेंटिटी आप दोनों तरफ से, मतलब दोनों इधर भी एप्लीकेबल होती है, दोनों जगह से हम लोग कर भी सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम हमें जो जरूरत है, मेरे पास जो स्टेप है उसमें इस तरीके का लिखा हुआ मैं ऐसे बनाना है ना, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 और उसके बाद माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे भी अप्लाई करिए आप, तो 1 स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ओपन करिए 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस में आप करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, माइनस में यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको जो वैल्यू पता है साइन स्क्वायर थीटा की नहीं पता, ना तो कॉस स्क्वायर थीटा की पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो जो वैल्यू है साइन थीटा वो वैल्यू रखेंगे और हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, वो वैल्यू हो जाएगी। तो वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आई है 8 में रूट 113, फिर मेन अपॉन, एक तरीके से उसको याद रखिएगा, होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 7 रूट 113, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम जरूर लगा देंगे, स्क्वायर लगा दिया गया। अब यहां पर भी स्क्वायर जरूर लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 माइनस, आप अगर सॉल्व करोगे तो 8 का होल स्क्वायर 64 और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। जैसे आपके पास यहाँ रूट 113 का होल स्क्वायर होगा,
अलग अलग करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, 113 ही तो बचेगा, 113 आपके पास बच गया। चलिए होल अपॉन पे आइए, नीचे आएंगे और तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 और नीचे आओगे रूट 113, मतलब वही चीज यहां पर भी होगी तो 113 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं, आगे और अगर सॉल्व किया जाए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लोगे आप 113, एलसीएम आप लोगे 113, तो सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 113 माइनस 64 और होल अपॉन 113, वही चीज नीचे भी कर रहे हैं एलसीएम लेने के बाद 113, इसके नीचे 1 मान के माइनस में 49 होल अपॉन में आपके पास 113। अब 113 से 64 घटा दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 113 से 64, 13 से 4 9, उसके बाद 10 से 6 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, मतलब ऊपर आएगा आपके पास 49 अपॉन में 113, मेन अपॉन ये वाला 113 और आगे का 49 आप घटाओगे तो इस बार आपके पास आएगा 64, 113। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब आपको यहां पर याद क्या रखना होता है, मेन अपॉन कौन सा चल रहा है, तो मेन अपॉन जो चल रहा है वो ये वाला है। अब इतना सॉल्व करने के बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ, मतलब एक तरीके से बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और यहां पर सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम अगर नहीं लेना चाहते हैं, एलसीएम ना लेके अगर सॉल्व करना, तो आपके पास अगर केवल और केवल 2 फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर 1/1 माइनस 64 और 113 2 ही फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस 64 अपॉन में 113 जैसे है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। आप क्या करिए, हमेशा इसके साथ इसको सॉल्व कर लीजिए 113, माइनस में इसके साथ इसको सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर में 113। मतलब किया क्या गया, आपने किया ये है कि हमेशा राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करिए, बीच में जो भी सिंबल होगा प्लस और माइनस, ये 2 ही सिंबल के लिए है भी, केवल प्लस और माइनस के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नहीं है। तो बीच में जो भी सिंबल होगा वो सिंबल लिख दिया जाएगा, लिख दिया गया, और नीचे क्या कर देंगे, आपस में उनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज यहां पर किया जा सकता है, किया भी गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब आपके पास होल अपॉन, और एक चीज यहां पर समझना है, आपको समझना ये है कि अगर आपके मन में आया कि यहीं से हम 113 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक आपके पास होल अपॉन में ऊपर नीचे नहीं हो जाए, तब तक आप ये वाला मल्टीप्लिकेशन अंदर और बाहर नहीं कर सकते हैं। यहां से अगर करेंगे तो गलत माना जाएगा, गलत होगा भी आपका। तो अब आप देखिए, मैंने पहले पूरा सॉल्व किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूं 113 इंटू 49 होल अपॉन में 113 इंटू 64, 113 इंटू 64। ठीक है, तो आप 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहां पे कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहां पर 49 अपॉन 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम ना कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं ना तो सिंपल होगा। तो ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर देखा जाए 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, यहाँ पर चेक करना है कि ये इसके इक्वल में है कि नहीं है। मतलब आपके पास गिवन में है, गिवन में क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक करना है। चेक करने के लिए देखा जाए तो कौन कौन सा रेशियो है, tan a है, a है, cos a है, sin है, मतलब जिस रेशियो की जरूरत है tan a cos a sin a हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए 3 cot a इज इक्वल टू 4, मतलब cot a इधर आपके पास ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में। अब आपको पता है कि होगा b अपॉन p क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है p b p अपॉन में h p, tan p अपॉन b, tan का अपोजिट कॉट, तो b अपॉन p आपके पास हो गया। चलिए अब b की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3, नहीं आप क्या करोगे, लेट करोगे। लेट क्या करोगे के, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। b बेस इज इक्वल टू 4 के, p इज इक्वल टू आपके पास 3 के, p मतलब परपेंडिकुलर। अब आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद दोनों वैल्यू रखोगे, एक जो मिसिंग वैल्यू वो निकालोगे। क्यों निकालोगे, क्योंकि आप अभी tan a जब निकालोगे तो उसमें b अपॉन b
मान लेते हैं 2 से हो जाएगा क्योंकि वो तो गिवन में है। बट हमें कॉस भी निकालना, साइन भी निकालना, जहां हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं हम लोग। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये रहा। ओ सॉरी, लेंथ के साथ ले लिया जा रहा है, बट यहाँ पर हमें लेंथ या एंगल की जरूरत नहीं है। आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पर नाम अगर देने की बात है, पी क्यू आर आप नहीं दे सकते, एंगल ए चल रहा है तो ए बी सी में आपको नाम भी देना है। तो एंगल ए बी और आगे का आपके पास सी, ये नाम दे दिया गया। चलिए देखते हैं आगे। बी 4K, बट एंगल के हिसाब से लिखना है बी बेस, पी परपेंडिकुलर। ए के हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास बी 4K बेस, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ए के हिसाब से आपके पास ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप रखोगे, कितना रखोगे, 3K। उसके बाद आप देखोगे अगर ये परपेंडिकुलर हो गया है तो ये वाली वैल्यू कितनी, मतलब क्या हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल, तो ये वाली आपके पास वैल्यू हो जाएगी बेस, परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक, अब तीसरी वैल्यू निकालना, आप निकाल डालिए। कहां से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप निकालिए एच स्क्वायर मतलब फाइंड करना, बी बेस आपके पास 3K का होल स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर 4K का होल स्क्वायर। चलिए 3K 9K स्क्वायर प्लस में 4 16K स्क्वायर, 16 प्लस 9 25K स्क्वायर हो जाएगा। इधर एच स्क्वायर आप अगर एच स्क्वायर इधर लाओगे तो रूट में हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब आप देखोगे कि 25 5 इंटू 5 लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और K को K इंटू K लिख सकते हो। इसके आगे अगर देखोगे आप तो H इज इक्वल टू 5 आप बाहर कर लोगे। क्यों बाहर कर लोगे, क्योंकि पेयर मिल गया, और K भी यहाँ पे बाहर हो जाएगा, मतलब 5 इंटू K मतलब आपके पास 5K। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5K आ गई। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, जो हमें यस और नॉट दिखाना है, उसमें tan की चाहिए, cos की चाहिए, sin की चाहिए, निकाल लेंगे। tan A निकालना है, tan A P अपॉन B होता है। A के हिसाब से परपेंडिकुलर BC, बेस AB, वैल्यू रख दीजिए। BC की वैल्यू 3K, AB की वैल्यू 4K, K से K कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 3/4 tan A की वैल्यू। उसके बाद अगर देखा जाए cos A आपके पास कितना हो जाएगा, B/H, B मतलब बेस, एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है BC, तो आपके पास बेस कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपके पास एग्जैक्ट रहती है क्या यहाँ पर, AC है, तो AC वैल्यू आप AC रख दीजिए, और नेक्स्ट स्टेप में AC की वैल्यू रखेंगे तो 5K हो जाएगा, और AB की वैल्यू आप रखेंगे 4K, K से K कैंसिल, यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आई, 4/5, cos A की वैल्यू आ गई। अब एक और निकालना, एक और वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए हमें, sin A की चाहिए, तो sin A P/H। sin A आपके पास कितना है, P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर, A के हिसाब से परपेंडिकुलर आपके पास BC, उसके आगे हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। BC की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3K, AC की वैल्यू कितनी है, 5K, K से K कैंसिल आउट, वैल्यू आपके पास sin A की कितनी आई, 3/5। ठीक, सारी वैल्यूज आपको पता हो गई। अब आपको केवल रख के चेक करना है। रख के चेक कैसे करना, आप दोनों को साथ में लेके चलिए या फिर अलग अलग कर लीजिए। दोनों इक्वल में आ गए तो हाँ है, नहीं आए तो नहीं है, तो रख लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर A होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर, tan A की वैल्यू 3/4, स्क्वायर करोगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9, या फिर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे। 1 प्लस यहाँ पर भी आपके पास tan A की वैल्यू तो सेम ही होनी है, सेम रहेगी। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, या फिर इसके बगल में देख लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 16, 1 प्लस 9 16। ठीक है, स्क्वायर होने के बाद इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 16 माइनस
ये इक्वल जहां मैं लगा रहा हूं पहले, मतलब आपको मेन अपॉन पता है, क्योंकि मेन अपॉन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वाला लास्ट में काम होता है वो मेन अपॉन की वजह से ही होता है। तो मेन अपॉन हमें याद रखने के लिए मैंने इक्वल लगा लिया 16, और उसके आगे आपके पास कितना हो जाएगा -9, जो मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 16 इंटू 1 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 16 इंटू 1 16, फिर बेज में माइनस का सिंबल, माइनस लगा दीजिए, 1 इंटू 9 मतलब आपके पास 9, और लास्ट मतलब नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 16, मेन अपॉन फिर से इक्वल यहीं पर, फिर से 16, ठीक है 1 जा 16, प्लस का सिंबल है इस बार प्लस, 9 इंटू 1 9 1 जा 9, अपॉन में 16 1 जा 16, ठीक है। अब इसके आगे और देख लेते हैं, 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आएगा, 16 माइनस 9 करोगे 7, अपॉन में 16, और मेन अपॉन में आपके पास कितना है, मेन अपॉन में आप आओगे तो हो जाएगा 16 प्लस 9 25, अपॉन में यहां पर 16। अब सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं, जो ये मल्टीप्लाई बाहर बाहर अंदर अंदर हम लोग कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब होल अपॉन में हो जाएगा, होल अपॉन में मेरे पास हो गया 16 इंटू 7 अपॉन में 25 इंटू 16, 16 16 मल्टीप्लाई कर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास अपॉन में आएगा 7 अपॉन में 25, मतलब आप पहला लेके चले, एक तरीके से इसको LHS मान सकते हैं, LHS आप लेके चले तो आपके पास कितनी वैल्यू आई है 7 अपॉन में 25 भाई। चलो RHS वाला भी इधर कर देते हैं, RHS वाला भी इतने में कर देते हैं, क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, कॉस ए की वैल्यू आपने 4/5 फाइंड किया, स्क्वायर करोगे तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का होल स्क्वायर 25, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/5, 3 का होल स्क्वायर करोगे 9, और 5 का करोगे तो 25, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करोगे 7, 7/25, मतलब 7/25 यहां पर भी है, 7/25 आपके पास यहां पर भी है, तो दोनों इक्वल आ गया है, दोनों इक्वल आ गया, तो ये वाला हाँ है, यस, मतलब ये वाला जो भी था पूछा जा रहा था यस लिखा जाएगा, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले में क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल ABC बनाओगे राइट एंगल एट बी बनाओगे, tan A 1/√3 है, फाइंड करना है, मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हो, तो इसको हम होमवर्क में देते हैं, कैसे करना है, tan A 1/√3 P/B, तो अब जब लेट करोगे तो P/B P1K और B√3 के हो जाएगा, उसके बाद आप वैल्यू निकाल लोगे, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है ए एंगल के हिसाब से निकालना है आपको, तो ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया, इसको आप करिएगा, ठीक है। फिर इसके आगे अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना है और समझना है। तो इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, PQR है, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल आपके पास कितना है Q है, PR प्लस QR, PR प्लस QR दोनों का सम आपके पास 25 है, और PQ की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो बना लिया गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो नाम देना है वो कहा साफ साफ गया PQR, तो आप नाम रख लीजिए PQR। और एक चीज राइट एंगल एट Q, तो PQ यहीं पे आना भी चाहिए, आया भी PQR, वैल्यू क्या है PR प्लस QR, PR प्लस QR मतलब इन दोनों का सम आपके पास क्या दिया है PR प्लस QR, PR प्लस QR की वैल्यू 25, मतलब दो साइड का सम, कौन सी साइड, एक PR और QR दोनों की साइड का सम 25 है यहां पर, ठीक। और उसके बाद एंड PQ, PQ क्लियर कर दिया गया कि ये आपके पास 5 है, तो डिटरमाइन द वैल्यू, वैल्यू तो निकालना, वैल्यू निकालने से पहले हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल मेरा उसके तीन की तीनों साइडों की फाइनल वैल्यू हमें चाहिए, फाइनल वैल्यू हम लोग निकालते हैं। PR प्लस QR, आपके पास यहां पर PR लिखा है प्लस में QR लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कहां पे है भाई, PR आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल में, PR आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल में, बिल्कुल नजर आ रहा है, QR आपको नजर आ रहा है,
अब यहां पर अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम चाहे पी आर को लेट करें, हम चाहे क्यू आर को लेट करें, बिना लेट किए नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब अगर लेट किया गया तो आप पी आर की जगह एक्स रख सकते हैं और पी आर यहां पर भी रख लेते हैं हम लोग एक्स सेंटीमीटर, लेट किया गया और 5 सेंटीमीटर ये भी गिवन में है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज और, आप कभी भी कोई भी साइड अगर निकाल रहे हो, साइड निकालोगे तो उसमें यूनिट आपको जरूर रखना है। यूनिट सेंटीमीटर, मीटर जो भी आपके पास दिया रहेगा वो आपको जरूर रखना है। वो आपको इसलिए रखना है कि नंबर हमें कहीं से भी कटने के चांसेस नहीं देने हैं हमारे एग्जामिनर को, जो कॉपी हमारी चेक करेगा। तो इसके लिए आपको यूनिट जरूर लिखते हुए चलना है, याद करते हुए, याद करके चलिए। तो पी आर की जगह एक्स प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहां से अगर क्यू आर निकाला जाए तो 25 माइनस में एक्स हो जाएगा। मतलब आपके पास क्यू आर कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। मतलब एक तरीके से राइट एंगल में, राइट ट्राइंगल में हमें वैल्यू पता है, तीनों साइडों की वैल्यू पता, बट फाइनल वैल्यू नहीं पता। बट हम जो लेट किए उसकी हेल्प से फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। एच मतलब हाइपो आपने कितना लेट किया, एक्स, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी बेस आपके पास कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में पी परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं क्योंकि उधर आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर आगे इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो आपके पास 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, मतलब आपके पास आएगा 50x। आगे 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। अब एक्स स्क्वायर ध्यान से देखेंगे आप, इक्वल में है और सेम सिंबल में है। इक्वल में होता है, सेम सिंबल में होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट मैंने कर दिया। 625 माइनस 50x प्लस 25, इधर आपके पास कुछ नहीं बचा, जीरो आप ले लीजिए। 625 प्लस 25 जोड़ेंगे आप, क्यों जोड़ेंगे, 625 प्लस 25 मतलब जो 25 में सिंबल है, सिंबल हमेशा पहले का माना जाता है, तो पहले वाला सिंबल आपके पास प्लस का है। तो 625 प्लस 25 650, इधर आपके पास माइनस 50x। अब 650 इधर रहने दीजिए, इधर जीरो चला, इधर भी जीरो। माइनस 50x को अगर इधर लाओगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस 50x। x की वैल्यू चाहिए हमें, तो एक स्टेप और, 50x इज इक्वल टू 650। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए x आप इधर रोक लीजिए, 650 अपॉन में 50, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता है कि जीरो कैंसिल आउट हुआ है, 5 नहीं कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 3 जा 15, मतलब x की वैल्यू आपके पास यहां पर कितनी आई 13। x की वैल्यू 13 आई, कोई फाइनल वैल्यू नहीं आई है अभी कि मतलब हमें पता चल गया बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपो ये नहीं, x की वैल्यू आई। तो अब हम रख के बड़े आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू 13, और ध्यान से देखो x ही मैंने लेट किया है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर आप ट्राइंगल एक और बनाओ, एक और अगर ट्राइंगल आप बनाओगे, उसमें आप अगर रखोगे, जैसे मैंने एक ट्राइंगल और बना दिया, ये आपका रहा ट्राइंगल, x आपने लेट किया 13 आ जाएगा, x आपने जो भी लेट किया यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 13 आ जाएगी, 13 आ गई क्योंकि वैल्यू उसकी फाइनल आई है। 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स मतलब आपको नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू 25 माइनस 25 से x घटाओ, 13 घटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। PQ की अगर बात करें तो PQ आपके पास कितना है 5, वो पूरी फाइनल वैल्यू थी, उसमें कोई हमें x की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों वैल्यू पता चल गई है। अब हमसे जो भी कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, साइन P। तो साइन P मतलब आपके पास होता है PBP अपॉन HHB, P अपॉन H, है ना। कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आप कंफ्यूज हो तो हमेशा क्या करो, एक साइड में
PBP अपॉन HHB आप लिख लिख के कर लो, तो आपको याद भी होता रहेगा, आपको याद भी होता रहेगा। देखते हैं, साइन P इज इक्वल टू P अपॉन H। P के रेस्पेक्ट में आप देखिए परपेंडिकुलर, P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर QR, हाइपोटेन्यूज आपके पास PR। तो QR की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर QR की वैल्यू 12 है, PR की वैल्यू कितनी है आपके पास 13, मतलब आपके पास साइन P की वैल्यू 12 अपॉन 13 आ गई। दूसरी है कॉस P चाहिए, कॉस P मतलब B अपॉन H, P परपेंडिकुलर, P सॉरी परपेंडिकुलर कह रहे हैं, गलती से निकल गया, P मतलब एंगल, P एंगल के हिसाब से आपके पास परपेंडिकुलर अगर QR है, हमें चाहिए बेस, तो बेस आपके पास PQ हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज PR रहेगा, PR रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में कोई एक्सचेंजमेंट नहीं करते, केवल आपस में चेंज एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस ही होता है। तो PQ की वैल्यू यहां पर कितनी है आप अगर देखोगे 5, PR की वैल्यू अगर देखोगे आप, तो PR की वैल्यू आपके पास 13, एक और वैल्यू, हाँ एक ही और वैल्यू बची हुई है, क्या बची हुई है, tan P P अपॉन B, P के हिसाब से एंगल P के रेस्पेक्ट में आपके पास परपेंडिकुलर QR, बेस आपके पास PQ, आप वैल्यू देखेंगे, QR की वैल्यू आपके पास 12 है, PQ की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, मतलब tan P की वैल्यू आपके पास ये हो गई। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास 3 से 4 पार्ट, 5 पार्ट इसमें है ट्रू फॉल्स के लिए, देख लेते हैं इनको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई मतलब क्यों है, जस्टिफाई भी करना है हमें। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A मतलब एंगल कोई भी हो, लेकिन एक tan में अगर A एंगल ले रहे हैं तो क्या वैल्यू हमेशा क्या 1 से लेस देन होती है, नहीं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको अभी मैंने नहीं बताया बट एक्सरसाइज में आ गया है, तो इसको बता देते हैं। tan की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री होता है, उसके बाद 30 डिग्री होता है, मतलब आपके पास जो वैल्यूज होती हैं, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब देखो कि tan 60 √3 है और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो लेस देन 1 आपका नहीं है, इसलिए पहला पार्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, sec A इज इक्वल टू 12/5, sec A इज इक्वल टू 12/5, ये गिवन में, ठीक है 12/5 आपके पास गिवन में है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या एंगल ए के लिए कोई वैल्यू 12/5 हो सकता है, देखते हैं। तो आपको पता है sec A PBP अपॉन HHB में आप अगर sec वाला देखोगे तो cos का अपोजिट होता है, मतलब आपके पास H अपॉन B होगा कि नहीं, H अपॉन B होगा। अब आप देखो हाइपोटेन्यूज 12 है, B आपके पास 5 है, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस छोटी वैल्यूज होती, हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज यहां पर बड़ी है भी, इस वजह से यहां पर ये हो सकता है, हो सकता है। अब आपके दिमाग में शायद आ रहा हो कि आपने लेट नहीं किया, कि हम लेट करते हैं जब फाइंड करना होता है, जब हमें तीसरी वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर केवल ट्रू फॉल्स के लिए हमें बताना है कि सम वैल्यू एंगल ए के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हाँ ये वाला ट्रू है, हो सकता है भाई, मतलब क्यों हो सकता है ये भी बता दें, क्योंकि एच की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है, बेस और परपेंडिकुलर से मिलकर ही बनता है एच स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही वही कहलाती है आपकी। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका क्या है। तीसरा अगर आप देखोगे cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल A, ठीक है। अब अगर ये वाला देखा जाए तो आप अगर देखोगे cos A के लिए क्या ये एक तरीके से
एब्रीविएशन यूज होता है, मतलब शॉर्टकट में यूज होता है? नहीं, ये नहीं होता। कॉस ए के लिए, मतलब जो कॉस का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका COSINE, इसको जो भी आप रेट करें, कोसाइन वगैरह, ठीक है। और ये जो है, ये होता है, ये जो है मतलब फुल फॉर्म जिसका लिखा है वो होता है शॉर्टकट कॉसेक का, कॉसेक का, इसलिए ये वाला आपका नहीं है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, मतलब कॉट ए इज द, क्या कॉट और ए जो लिखा है इनके बीच में प्रोडक्ट का सिंबल होता है? नहीं, प्रोडक्ट का सिंबल नहीं होता है, ये एंगल होता है, तो ये प्रोडक्ट भी नहीं होगा, तो ये वाला आपका गलत है। अगला, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 वैल्यू दी गई है, क्या एंगल के लिए कोई ये वैल्यू हो सकती है? आप देखोगे, क्या देखोगे, आपके पास साइन थीटा कितना होता है? P/H। यहां पर ध्यान से देखना, और ये वाला एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दोनों को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा 4/3, परपेंडिकुलर आपके पास 4, हाइपोटेन्यूज छोटी हो गई, ऐसा हो सकता है कभी? हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो ये वाला भी आपका यहां से कैंसिल आउट, मतलब एक तरीके से फॉल्स है, ठीक है, क्लियर। इसमें भी अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हमारा अगला जो टॉपिक है टेक्नोमेट्रिक है टेबल। टेक्नोमेट्रिक टेबल की अगर हम बात करें तो टेक्नोमेट्रिक टेबल में आपको मैं कहूँगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, केवल और केवल आपको समझना है और अच्छे से टेबल आपको आ जाएगी। तो इसमें हमें लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम मतलब कि 1-2 काम करना, उससे बड़े आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सब में हमें अपने आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, और अगला काम डिवाइडेड बाई 4 कर देना, अगला काम सब में डिवाइडेड बाई 4 कर देना, और फिर इसके बाद अगला काम और 3 काम हमें एक्स्ट्रा करने हैं। सब में क्या लगा देंगे? रूट लगा दो। सब में आप क्या कर देंगे? रूट लगा दीजिए। सब में रूट लगा दिया गया। अब अगर आप रूट 0/4 सॉल्व करें, कभी भी 0/4 अगर सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 0, क्योंकि ऊपर क्या मैंने बताया, अगर कभी भी ध्यान से सुन भी लीजिएगा, अगर ऊपर 0 है, नीचे डिजिट है या फिर नंबर है, डिजिट है या फिर नंबर है, तो उसका हमेशा आंसर आपके पास 0 आता है। इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, ऊपर आपके पास डिजिट मिल गए या फिर नंबर मिल गया और नीचे 0 आया, तो इसका आंसर हमेशा आपके पास नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट आता है। तो साइन 0 डिग्री मतलब 0, तो साइन 0 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 0। ये एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताई है आपको, अगर आपको नीड है आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि गलती आपसे ना हो, मैं यही चाहता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं मैथ्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो ना हो आप लोगों से। दूसरी वैल्यू देखते हैं निकालने के लिए 1/4, इसको अगर अलग अलग कर लिया जाए, √1 और √4, तो √1 1 होगा, क्योंकि 1 × 1 पेयर बन सकता है, और √4 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। आगे अगर देखें 45 मतलब 2/4, रूट के अंदर ही अगर सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, मतलब आपके पास कितना आएगा? आपके पास कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अब 1/2 है रूट के अंदर, अलग अलग कर लीजिए, √1 √2, तो √1 मतलब रूट में 1 नहीं रहता, तो हटा देंगे रूट से, केवल और केवल 2 रहेगा रूट में, उसकी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√2। आगे साइन 60 की अगर बात की जाए, साइन 60 मतलब √3/4, √3/4 लिखते हैं, √3 होल अपॉन में √4, ठीक है। तो अब √3 √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 का, तो हो जाएगा इसकी फाइनल वैल्यू √3/2। इसके अलावा अगर और देखा जाए, और अगर देखते हैं हम लोग, तो आपके पास 90 मतलब रूट में 4/4, 4 1 जा 4, √1 मतलब आपके पास 1। आपको केवल और केवल जो मैंने बताया वो आपने किया, आपको किसकी वैल्यू मिल गई? साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू मिल गई। अब आपको हम बताएंगे कि कॉस की वैल्यू आपको याद नहीं करनी, आपको कॉस की वैल्यू याद नहीं करनी। कॉस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है? जैसे साइन ऐसे चल रहा है, राइट चल रहा है, इस साइड हमारे राइट साइड चल रहा है। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए उसको उल्टा कर दो, इसको लेफ्ट ले आओ, यहां से उठाओ, मतलब आप 1 पहले रख दो, फिर उसके बाद √3/2 रख दो, फिर 1/√2 रख दो, फिर 1/2 कर दो, फिर उसके बाद आगे क्या कर दो आप? 0।
ऐसे ही आप कर दो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसे करके मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है। चलो तो लिख लेते हैं 1, 1 के बाद आपके पास √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और आगे का 0, कॉस की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए अगला जो हमारा रेशियो है या फिर जो एंगल निकालने हमें tan के निकालना है। हमें किसके चाहिए, tan के लिए चाहिए। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हमने आपसे ये भी कहा कि याद नहीं करना पड़ेगा आपको। निकालेंगे कैसे वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि दोनों का थीटा एंगल यहाँ है तो वहां पे भी एंगल, मतलब इधर जो एंगल उधर भी वही एंगल होगा, दोनों का एंगल सेम होगा। अब यहां से tan 0 डिग्री निकालना है हमें, तो हम क्या sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो sin 0 अगर किया जाएगा और cos 0 किया जाएगा, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। मैंने आपको पहले बताया ऐसे कंडीशन में इसका आंसर कितना आएगा, 0, मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। इसी तरीके से अगर आप tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अगर 45 करेंगे तो 1 आएगी, tan 60 करेंगे तो √3 आएगी, tan 90 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कैसे, tan 90 हमें निकालना है, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन में cos 90, ये होता है। sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन में कितना है, 0। ऐसी कंडीशन में नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट आपके पास होता है, तो यहां पर हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। चलिए ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं कॉट की वैल्यू। तो आपको जो मैंने साइन और कॉस वाला किया था काम, कि साइन की वैल्यू निकाल के कॉट वाले में कॉस वाले में रख दिया, वही काम टैन और कॉट वाले के साथ भी करना है। टैन और कॉट वाले के साथ कैसे करना है, टैन की वैल्यू आपने याद कर ली या फिर आपने लिख ली, निकाल ली, आपको कॉट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से फिर रखते हुए चले जाइए। तो एन और डी, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी क्रम में आप याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल हमें लग भी रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए सेक की वैल्यू। अगर हम बात करें सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको जैसे मैंने बताया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और cos की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जिस एंगल के लिए जो भी निकालना होगा बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू अगर निकाला जाए 1/cos 0 डिग्री, यहां पर भी होगा 1/cos 0 की वैल्यू आपके पास 1/1 मतलब आपके पास cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगी, 1 लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके आगे आप देखेंगे आगे सेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू के लिए 1/cos 30 हम कर देंगे, और 1 मेन अपॉन याद रखिएगा 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, √3/2। इसके ऊपर वाले में 1 के साथ कुछ और नहीं है, तो हम क्या करेंगे P/Q का फॉर्म बनाएंगे, तभी ऊपर ऊपर अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, 2 1 जा 2, और अपॉन में आएंगे उसके साथ √3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू √3 होगा, 1 इंटू √3 होगा, तो 1 इंटू √3 होगा, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/√3। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, सेक 30 आपके पास √3/2 होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद फिर 2 1 जा 2 अपॉन में √3। चलिए ठीक। अब अगर आगे बात की जाए सेक 45 अगर वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2। और उसके बाद अगर आगे देखी जाए सेक 60 डिग्री भी वैसे निकाल लेंगे, तो सेक 60 डिग्री हम लोग देख लेते हैं। सेक 60 इज इक्वल टू 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है, मेन अपॉन ये वाला है, याद रखिएगा मेन अपॉन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये है। cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/√2
2, 1/2। तो ये आपके पास अपॉन में 1, 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसके आगे आपके पास 90 डिग्री चाहिए। 90 डिग्री मतलब सेक 90 हमें निकालना है, मतलब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस 90। 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू 0, ऐसी कंडीशन में डबल जीरो मिलकर इनफाइनाइट हो जाता है या फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर से सेक याद कर लिया या फिर आपने कर लिया, आपको कॉसेक नहीं करना, आप फिर से उठाते हुए चले आओ, मतलब यहां से उठाइए और रखते हुए चले आइए। तो एन डी और उसके बाद 2, फिर उसके बाद √2, फिर 2 अपॉन √3 और आगे के आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टेबल आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें मैंने शायद ही आपको कुछ बताया हो याद करने के लिए या फिर कहा हो कि इसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी मैंने सबको समझा दिया। आपको केवल 3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 नंबर रखने हैं, डिवाइडेड बाई 4 सबको करवाना है और सब में रूट लगा देना है, बस आपकी टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें बेस्ट क्वेश्चन। तब तक आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास cos 45 sec 30 है, उसके बाद cosec 30 डिग्री। आपने एक चीज शायद नोट की हो, नोट क्या की है कि आपके पास जो वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए या फिर आपने देखा हो, तो sin 45 की वैल्यू जो होती है वही cos 45 की वैल्यू होती है। जो tan 45 की वैल्यू है वही cot 45 की वैल्यू है। जो वैल्यू sec 45 की वैल्यू है वही cosec 45 की वैल्यू है। sin 45 cos 45 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, 1/√2, मतलब sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2। tan 45 की वैल्यू कितनी बताई, 1। cot 45 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1। sec 45 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, √2 बताई थी। इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, √2। मतलब साइन कॉस की 45 की वैल्यू सेम होती है, tan कॉट की 45 की वैल्यू सेम होती है, सेक और कॉसेक की 45 डिग्री एंगल की वैल्यू सेम होती है। चलिए ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इवेल्यूट करना है द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपके पास क्या है, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री होल अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना है, तो हम केवल और केवल वैल्यू रखते हैं। cos 45 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/√2 होल अपॉन। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताई 2/√3 प्लस में cosec 30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, आप इधर देखेंगे तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपको बताई गई है 2। cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी बताई गई, 2 आपको बताई गई है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 रखोगे, इसको आप सॉल्व कर डालोगे एकदम अच्छे से। सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना है कि ये इसके साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों अभी नहीं हो सकता है, अभी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पूरा का पूरा पार्ट होल अपॉन में नहीं है। तो 1/√2, 2 1 जा 2, इधर आओगे तो 2√3 होल अपॉन में √3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई अब आप कर सकते हैं। आप करिए, √3 × 1 √3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आइए, √2, उसके बाद 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इतने पे हम छोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो √3 2√2 और प्लस में इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 और √6 हो जाएगा। ठीक, अब इतने पर भी नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि नीचे आपको कोशिश करना है, लगभग कोशिश यही करना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट ना आए। और डिनोमिनेटर में रूट को हटाने के लिए फिर किया क्या जाता है, रेशनलाइज करते हैं। तो यहां पर भी हम डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में आपको पता होगा 2√2 2√6 2√2 2√6, जो नीचे होता है वही लिखते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं। बट अगर प्लस का है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2√2 - 2√6 को,
नीचे आएंगे। अब अगर आप रेशनलाइज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला एक जो होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला भी बनता है, वो फॉर्मूला यहां पर भी बन रहा है। 2√2 प्लस 2√6 ए प्लस बी और ए माइनस बी। अप्लाई जब फॉर्मूला करोगे आप तो ए स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2√6 हो जाएगा माइनस में 2√6 जा आपके पास 18 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर पे आइए। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, बाहर 2√2 का होल स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 इंटू 2√2, तो 2 जा 4, √2 आपके पास 2, मतलब आपके पास कितना आएगा 8 आएगा। फिर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर है, इसको भी अगर आप 2√6 का होल स्क्वायर को भी सॉल्व करेंगे तो 2√6 इंटू 2√6, यहाँ पर भी 2 जा 4, √6 आपके पास 6 और 6 4 जा कितना होता है 24। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 24। अब ऊपर ध्यान से देखें तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो 2 आप ले लीजिए ऊपर से, न्यूमरेटर से 2 को कॉमन, आपके पास बचेगा √6, आपके पास बचेगा कितना बचेगा भाई, आपके पास बचेगा यहां पर √6 माइनस √18, डिनोमिनेटर में आ जाइए। 8 माइनस 24 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा -16 आ जाएगा घटाने पर। और माइनस क्यों सिंबल आया, क्योंकि 24 बड़ी वैल्यू है। तो 2√6 माइनस √18 होल अपॉन, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा, मतलब 2 ये कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और फिर नीचे आ जाएगा आपके पास -8। आपके पास शायद ये वैल्यू आ रही हो या फिर ये वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से माइनस को हटाओगे। माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप जब कर देंगे तो √18 माइनस √6 होल अपॉन में 8 हो जाएगा। एक काम और करेंगे, क्या करेंगे, 18 को हम अभी फैक्टर करके चेक करेंगे कि क्या फैक्टर और हो सकते हैं। मतलब जो नंबर रूट के अंदर रहे वो रूट के अंदर ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसके बाद उस नंबर का फैक्टर और नहीं होगा, और नहीं होगा, ऐसा नंबर रूट में होना चाहिए। अगर आप 18 का फैक्टर करोगे, आप देखिए 18 का अगर फैक्टर करोगे तो आपके पास यही आएगा। अब ध्यान से देखो, √18 लिखा है, मतलब आप 2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर बन गया, बाहर कर लोगे, मतलब आप √18 को 3√2, अच्छा 2 अंदर क्यों है, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना, तो आप √18 को 3√2 भी लिख सकते हो। इतना काम आपको करना है कि माइनस से मल्टीप्लाई कराना है और √18 की जगह ये काम करना है। ठीक है ना, चलिए पहुंचते हैं। अच्छा, तब तक आप इसको पहले पॉज करके नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें भी वही काम करना है, सॉल्व करना है, एवेल्यूट करना है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 होल अपॉन में sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया गया। प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 स्क्वायर लगा दिया जाएगा, स्क्वायर लग गया, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिएगा, आप वैल्यू रख लेंगे, आप वैल्यू रख लेंगे बहुत आराम से, केवल और केवल आपको ध्यान क्या देना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सही तरीके से आपको जरूर करना है। अगर आपने कहीं पे भी छोटी सी गलती कर दी तो वहीं से वो क्वेश्चन गलत होता हुआ चला जाएगा, तो आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके ये सॉल्व करना है। चलिए नीचे भी वैल्यू रख लेते हैं। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं सब जगह के, तो 1 का होल स्क्वायर 1, तो 2 जा 4, प्लस में 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, √3 आपके पास हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 आएगा, माइनस में 1, डिनोमिनेटर में आइए आप, 1/2 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 1/4, प्लस में √3 3 और √2 का होल स्क्वायर 4। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो आप जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 5 1 जा 5,
अपॉन में आपके पास 4 और प्लस में यहाँ पर भी वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई वाला 4 4 जा 16 अपॉन में 3 और माइनस में 1। इसको आगे आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये वाले स्टेप को डिनोमिनेटर वाले को, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 1 + 3 कितना हो, मतलब 1 + 3 4 होता है, अगले स्टेप में करेंगे 4। आपका दोनों का एलसीएम एक तरीके से सेम था, या फिर डिनोमिनेटर सेम था तो 4 लिख लिया गया और 1 + 3 आपका कर लिया गया। चलो अगले स्टेप में 5/4 प्लस में 16/3 -1। डिनोमिनेटर में आओगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। कैसे? 3 + 1 1, 3 + 1 4, 4/4, 4 1 जा 4, तो आपके पास 1 आ गया। केवल हमें सॉल्व करना है एक तरीके से, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 को करके सॉल्व करते हैं, 2 को करके सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व अगर आप पहले करेंगे, अच्छा एक चीज और, ये मेन अपॉन है, याद रखिएगा। 3 5 जा 15, 16 4 जा आपके पास कितना होता है 64, 4 3 जा 12 और -1। 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 चल रहा, 1 हम लिखते हुए चलेंगे। और उसके बाद अगर ऐड किया जाए 5 + 4 9 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा 7 79 और माइनस में 1 और अपॉन में सॉरी -1 नहीं भाई, होल अपॉन में नहीं होगा, केवल और केवल इसके अपॉन में 12 होगा। -1 को फिर से सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 1, मेन अपॉन ये वाला है आपका। चलिए इसके आगे अब इसके साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। शुरुआत के पहले दोनों सॉल्व किए गए, अब लास्ट वाले को भी लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो 79 - 12 अपॉन में 12 अपॉन में आपके पास 1। अब 79 से 12 आप घटाएंगे अगर, तो 9 से 2 आप करेंगे तो आएगा 7 और उसके बाद 7 से 1 करेंगे तो आएगा 6। अपॉन में आपके पास कितना है 12 और अपॉन में फिर से आपके पास 1, फिर से 1 को हम हटा भी सकते थे, 1 को हम हटा भी सकते थे, जहां यहाँ पे भी हटा सकते थे, बट सॉल्व करते हुए लिखते हुए स्टेप नहीं हटाएंगे, स्टेप लास्ट में एकदम सॉल्व करके हटाएंगे कि हाँ अब यहां से 1 हटा। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये P/Q के फॉर्म में है, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर भी P/Q का फॉर्म होना चाहिए या फिर A/B का फॉर्म होना चाहिए, नीचे भी ऊपर भी। तो ऊपर था, क्यों, कहां से देखा जाता है, कहां से है वो देखा जाता है हमेशा मेन अपॉन से। तो मेन अपॉन के ऊपर देखोगे P/Q का फॉर्म है, लेकिन नीचे नहीं है, तो हमने 1 मान लिया। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये, मतलब 67/12 आपका इसका आंसर होगा। आप क्या करेंगे, इसको चाहे आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहुंचते हैं अगले कुछ 2 या 3 या 4 पार्ट तक हमारे पास MCQs है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चूज, मतलब आपने वही क्यों किया ये भी आपको बताना है। तो जैसे इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा है 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपके पास लिखा ये है, इन 4 में से एक वैल्यू सही होगी। तो 2 tan 30 डिग्री आपके पास कितना होता है 1/√3 होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेन अपॉन ये है, याद करते हुए चलना, मेन अपॉन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अपॉन में 1, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होता है, नीचे नीचे, तो 2 1 जा 2 अपॉन में √3। डिनोमिनेटर में 1 + 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर आपके पास 3। अब 2/√3 ध्यान से अगर देखेंगे तो ऊपर आपके पास P/Q के फॉर्म है, लेकिन नीचे वाला P/Q के फॉर्म में, मतलब है अपॉन में है, बट उसको सॉल्व पहले कर रहे हैं, तभी हम मल्टीप्लाई अंदर अंदर बाहर बाहर कर पाएंगे। 2/√3 अपॉन में आएंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 3 1 जा 3 1 1 जा 1 अपॉन में 3। अगले स्टेप में और पहुंचते हैं, इक्वल हम वहीं लगा रहे हैं जो मेरा मेन अपॉन है, तो 2/√3, उसके बाद 3 + 1 4 4/3। अब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व अगर करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी P/Q का फॉर्म नीचे भी है, तो 3 × 2 अपॉन में आओगे 4 × √3। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो देखेंगे ध्यान से आप, 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 3 1 जा 3 2/√3। आपके पास 3 1 जा 3 और उसके बाद आप सिंपल आउट करेंगे तो 2√3 आया आपके पास। अब अगर आप देखें जो ऑप्शन है आपके पास 4, आपके पास है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30, इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं है, ना तो
इस जो वैल्यू में साइन 30 की वैल्यू जैसे 1/2 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है √3, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू ना, इसके वैल्यू में भी आया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। सॉल्व में क्या करोगे, आप रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज मतलब 3√2√3 होता है, तो रेशनलाइज कर डालिए आप √3 से 2√3 2√3 रेशनलाइज 2√3। अगर मेरे पास सिंबल वाला होता है रेशनलाइज तो प्लस है तो माइनस है ना, और सिंबल वाला अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंबल नहीं आया है कोई, तो हमें क्या करना है, जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। 3 2 जा 6√3 अपॉन में 2 2 जा 4 और √3 आपके पास 3 हो जाएगा। 6√3 अपॉन में 4 3 जा 12। अब ये 6 है अपॉन 12, 6 1 जा 6 2 जा √3/2। अब आप देखिए √3/2 किसकी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट। tan 60 की वैल्यू √3, ये भी कैंसिल आउट। cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1/2, ये भी कैंसिल आउट। √3/2 वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, साइन 60 की। तो इसमें जो आपका पार्ट सही है वो कौन सा सही है, साइन 60 डिग्री। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले एमसीक्यू पे पहुंचते हैं। अगला एमसीक्यू जो हमारा है वो आपका है 1 - tan² 45 होल अपॉन 1 + tan² 45। इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर भी करोगे कितना आएगा 1 अपॉन में 1 + tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0/2, 0/2 मतलब आपके पास 0 आएगा। अब 0 अगर देखा जाए तो आपके पास 0 है किसी में, बिल्कुल है, तो ये वाला आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले पे पहुंचते हैं। अगले में क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। sin 2a 2 sin a मतलब sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज 2 n a। अब इसको हमें ये कब इक्वल में होगा, a की जगह इन चारों वैल्यूज को लेना है। 0 लेना, 30 लेना, 45 लेना, 60 लेना। 0 लेना, 30 लेना, 45 लेना, 60 लेना, इतनी वैल्यूज को हमें लेना है। हो सकता है पहले में ही आ जाए तो पहला वाला सही हो जाएगा। मतलब ए की वैल्यू वही वैलिड होगी जिसमें दोनों LHS और RHS इक्वल में आए। ठीक है, देखते हैं। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं रख के कि एंगल a की जगह 0 डिग्री, sin 2 × a की जगह 0 और 2 × sin 0 डिग्री के लिए मतलब a की जगह 0 डिग्री, sin 2 × 0 0 हो जाएगा और इधर भी 2 × sin 0। ठीक है, sin 0 की वैल्यू 1, 2 × sin 0 की वैल्यू 1 और 0 किसी मल्टीप्लाई होता तो 0 हो ही जाता है वो, तो 0 और 0 मतलब पहला पार्ट आपका सही है। अच्छा एक और देख लेते हैं कि शायद वो भी तो नहीं सही है, एक और चेक कर लेते हैं। जैसे इस बार हम sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a में sin 2 × a की जगह 60 डिग्री रख के चेक कर लेते हैं। क्या रख के चेक कर लेते हैं, 60 डिग्री। बट 60 डिग्री अगर लेंगे तो हो जाएगा 120, 90 + 30 अप्लाई करना पड़ेगा। बट वो मैंने अभी बताया नहीं क्योंकि वो आपके क्लास 10 में है नहीं। अगर होगा तो आगे बताएंगे हम आपको, बट अभी नहीं है तो कोई और वैल्यू 60 नहीं लेते हैं। 60 ना लेके हम क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। 45 ले लेते हैं, 2 sin 45। चलिए चेक करते हैं। sin 2 × 45 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, sin 90 डिग्री। 2 × sin 45, ठीक है लिखा है। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। sin 90 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, अगर आप इधर से देखेंगे तो 1 होती है। 1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व अगर करोगे तो 2/√2 होगा। और अगर इसको रेशनलाइज करके भी चेक कर लिया जाए, क्या उसको सॉल्व करने पे तब तो 1 नहीं आ जाएगा, तो देख लेते हैं। 2√2 अपॉन में 2, क्योंकि √2 2 से 2 तभी भी √2 आएगा। मतलब एक तरीके से 1 इज इक्वल टू √2 क्या इक्वल में आया, कभी नहीं आएगा। क्योंकि चूज द करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, सही तो एक ही होता है जो हमें पहले ही मिल चुका है, तो बाकी का सही होगा ही नहीं। बाकी के तीनों आपके गलत ही माने जाएंगे, गलत रहेंगे भी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी MCQ का ही है, काम वही करना है आपको। इसमें क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन में 1 - tan² 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री वैल्यू जो होती है
tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3 वैल्यू रख दीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, ये मैं शायद बता चुका हूं आपको, नहीं, उसमें प्लस आया था, उसमें प्लस आया था, इसमें माइनस आया है। चलिए, तो 2 1 जा 2, अपॉन में आप करोगे तो √3 हो जाएगा। उसके आगे नीचे आओगे आप, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर आपके पास 3 हो जाएगा। तो 2/√3 डिनोमिनेटर में आओगे आप, 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे पहले, 3 1 जा 3 -1 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसके आगे और देख लीजिए, 2/√3, उसके आगे 3 - 1 2, 2/3। अब मल्टीप्लाई, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 2 × 3 आपके पास 6 और नीचे 2√3, इसको सिंपल करिए, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब 3√3, और 3√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ना उसकी वैल्यू में मिलेगा। तो हम करेंगे क्या, लाने के लिए रेशनलाइज करेंगे, करते हैं रेशनलाइज। √3 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आई है, √3 वैल्यू आई है, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 जिसमें है वही वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पर ध्यान से आगे देखोगे कि जो वैल्यू आपको लानी है a और b की, उन दोनों का अगर आप सम करो तो 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री से कम हो। और आगे क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा है b से, ऐसा भी आपके पास जो a और b की वैल्यू आएगी तो ऐसा भी होना चाहिए, a वाला बड़ा हो b वाला छोटा हो, और a और b तो हमें निकालना है ही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं tan a + b, tan a + b, ठीक है, इज इक्वल टू √3, एक ये लेते हैं। दूसरी तरफ लेते हैं tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको अगर यहां पर a और b की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा, tan को हटाना होगा। tan को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू होती है, अगर ध्यान से देखोगे tan a + b इज इक्वल टू √3 लिखा है, और tan में √3 की वैल्यू पता है हमें, √3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री, तो आप वहां tan 60 डिग्री रख देंगे, तो फिर उसके बाद अगले स्टेप में tan से tan हट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर अगर देखेंगे तो आपके पास 1/√3 है, 1/√3 है तो 1/√3 tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो वहां पर आप tan 30 डिग्री रख देंगे। चलिए देखते हैं, tan a + b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। tan से tan हटा दीजिए आप, तो आपके पास बचेगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप क्या बना दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। उसके बाद फिर tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 जो लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, तो आप फिर से tan हटाएंगे तो a - b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ये आप इसको बना लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व किया जाए तो आप नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरी है a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो अपोजिट सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे, बी वाले को, तो बी वाला आपके पास पहले से अपोजिट सिंबल में है, तो ए और ए दोनों क्या हो जाएगा, ऐड होके 2a, एक प्लस में भी एक माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर आओगे तो इधर भी ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो 90 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास हो जाएगी 45 डिग्री। क्या हो जाएगी वैल्यू, 45 डिग्री। किसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री हो गई। आगे अगर देखा जाए, आगे आपके पास दूसरी वैल्यू जो है,
दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है बी की। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप पुट कर दीजिए ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है क्या? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप रखेंगे a की जगह आप रखेंगे 45 डिग्री, रख दिया गया, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45, क्योंकि इधर प्लस में है उधर जाएगा इक्वल के, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री, इधर माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। अगर आप ए और बी को ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों का ऐड 45 प्लस 15 आपके पास होगा 60, 90 से कम होना चाहिए, कहा भी गया और है भी। और दूसरी इंस्ट्रक्शन हमें क्या दी गई थी? दी ये गई थी कि a इज ग्रेटर देन b, a आपका बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा है, a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, ये भी हमारा सही है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे अब हम लोग आगे, अभी हमारे पास और टॉपिक बचे हुए हैं। आज लगभग आपके चैप्टर टेक्नोमेट्री का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट और बचा हुआ है जो अगले पार्ट में आएगा।